नमस्कार। मेरा नाम ऋत्विक द्विवेदी है और मैं कोटा नामक एक शहर जो कि राजस्थान में है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आज अपना एक YouTube चैनल के ज़रिए कुछ अपने मन के कुछ थॉट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करा है, चाहे वो कोई कहानी हो, चाहे वो कोई कविता हो या फिर मेरी स्वरचित कोई क्रिएशन हो, उसको आप सभी के साथ शेयर करने का मैं एक माध्यम इसे समझता हूँ। वास्तव में जिस दौर से, जिस टाइम से हम गुज़र रहे हैं, वो हमारी जनरेशन का एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण समय है। ये वो समय है जिसमें हमें वास्तव में वो शूरवीर या वो धैर्य, वो साहस दिखाना है जो कि हम अपने से पहली जनरेशन्स का जिसको हम प्रमाण देते, जो कि हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जिसे मानते थे, उनकी बात हम जिस तरह करते थे, शायद आने वाले दौर में यदि हम इस पर्टिकुलर समय में बहुत अच्छा कर जाते हैं तो शायद हमारी भी मिसालें आगे दी जाएं। खैर, ये तो रही बात इस समय की। ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का जो ये समय था जिसमें कि हम घरों में थे और अभी भी काफ़ी समय हमारा घर पर ही बीतता है, और इस समय में सकारात्मक सोच, धैर्य, साहस, इन सभी की जब हम बात करते हैं, और कहीं तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन चालू हुआ और ख़ास तौर पर हमारे देश में, भारतवर्ष में, जब टीवी पर एक बार फिर पुराने सीरियल, और पुराने सीरियल्स में भी खासकर रामायण और महाभारत का जब दौर चला, तो पर्सनली मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यार, हमने ये कहानियाँ पढ़ी तो हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इनसे क्या सीख ले पाते हैं। तो महाभारत और रामायण देखते भी थे, रामचरितमानस का हमने पाठ भी करा एज ए फैमिली, और महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मैंने बहुत ही ऊपरी तौर पर, जिसकी कुछ कथाएं, जिसकी कुछ कहानियाँ हैं, जिसके कुछ अंश मैंने पढ़े हुए थे या उनके बारे में सुना था बचपन से, लेकिन कभी मैंने पूर्णतः उस सीरियल को नहीं देखा था। और कई किरदारों को, कई ऐसी घटनाओं के बारे में मुझे पता चला, और इसी के चलते एक पात्र जो कि शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं, जिनका नाम है कर्ण। कर्ण के पात्र को मैं पढ़ते पढ़ते एक दिन एक कविता पर मेरा परिचय हुआ, जो कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़बरदस्त कविता है, जो कि हर किसी को अपने जीवन काल में एक बार पढ़नी अवश्य चाहिए। जी हाँ, वो कविता आप सब में से कोई ना कोई जानते भी होंगे। उस कविता का नाम है रश्मि रथी, जो कि राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हुई है। ये वो कविता है जिसमें कि महाभारत के कई सारी घटनाएं, या एक तरह से देखा जाए तो समस्त महाभारत का जो वर्णन है वो एक पात्र के जरिए या एक पात्र के नजरिए से किया गया है, एक पात्र के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर किया गया है। और वो पात्र है रश्मि रथी, यानी कि कर्ण, जो कि सूर्यदेव के पुत्र थे, परंतु उनका पूरा जीवन सूत पुत्र कहलाकर निकला, यानी कि एक अपमानित वंश में उन्हें पला बढ़ा माना गया। लेकिन जब उनका साहस, उनका बल, उनका पराक्रम, उनका धैर्य, उनकी बुद्धि, इन सभी का एक मिश्रण जब देखा गया, तो वो सबसे बेहतरीन योद्धा, सबसे बेहतरीन तपस्वी बनकर निकले। और शायद महाभारत में उनका बलिदान सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। तो लॉकडाउन के ऊपर वापस आते हैं। रश्मि रथी का एक अंश, जिसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हालांकि वो एक किसी और घटना की और वर्णन करता है, उसमें कर्ण का वर्णन अभी एकदम से नहीं होता, लेकिन वास्तव में उसकी कई सारे पंक्तियाँ, इस कविता की कई सर्ग हैं। मेरे ख्याल 12 सर्ग हैं या 8 सर्ग हैं, ये मेरे को पूर्णतः ज्ञात नहीं है, लेकिन कई सर्ग हैं और उनके कई अध्याय हैं, कई भाग हैं। तो उसी कविता का तृतीय सर्ग, और तृतीय सर्ग में, जिसमें कि अज्ञातवास के बाद जब पांडव लौटकर अपने हस्तिनापुर को वापस आते हैं, उसकी कुछ कथा है, उसके आगे की कुछ कथा है।
और पंक्तियों में लयबद्ध करके जिस तरह राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, उसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायी, प्रेरणा की एक अभूतपूर्व स्रोत रहे हैं, और इसी को मैं आप सभी के साथ इस माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो कविताएं हैं ये पूरी तरह विश्व विख्यात राष्ट्र कवि, जैसे मैंने कहा, जिन्हें इतनी ऊंची उपाधि मिली हुई है, उनके द्वारा लिखी गई ये विश्व प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उन्हीं को मैं बस अपनी आवाज में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये कथा, ये जो अध्याय है तृतीय सर्ग, ये आरंभ होता है उस समय से जबकि अज्ञातवास से लौटकर पांचों पांडव वापस हस्तिनापुर आते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सच है सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो आगे की कुछ जो कथा है वो उस वक्त की है जब पांडव अपना हक मांगने वापस हस्तिनापुर में राजमहल में जाते हैं। लेकिन उनकी तरफ से दूत कौन जाए? दुर्योधन को समझाने के लिए, धृतराष्ट्र को जो कि भरत वंश के राजा बन गए थे, उन्हें समझाने के लिए कौन जाए? तो ये दूत स्वयं श्री कृष्ण अपने आप पांडवों का प्रस्ताव रखने के लिए, पांडवों का समझौते का पक्ष रखने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं। तो उसकी आगे की इस सर्ग में जो कंटिन्यूएशन है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा क्या? दो न्याय। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में है लय संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। अरे सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रकर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्य गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।